वहीं धर्म नगरी हरिद्वार में महाकुंभ पर्व का रंग चढ़ गया है। 12 सालों में आयोजित होने वाले महाकुंभ में इस पर्व पर गंगा स्नान का सबसे खास महत्व माना जा गया है। देखिए रिपोर्ट। भारतीय तिथियों और पंचांग के आधार पर ग्रह नक्षत्रों के विशेष योग से कुंभ मेले का आयोजन होता है। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज इन 4 स्थानों पर हर 12 साल में कुंभ पर्व का आयोजन होता है, जिसमें साधु संतों के हर रंग का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। किन्नर साधुओं से लेकर नागा, अघोरी, भस्मधारी समेत तमाम साधु संतों की टोली महाकुंभ में श्रद्धालुओं को अपना आशीर्वाद देती है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के शिष्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने बताया कि भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल से भगीरथी का उदय हुआ। जब भगवान विष्णु ने राक्षस बलि को चलने के लिए विशाल रूप धारण किया, ब्रह्मा जी ने उनके पैर धोकर उस गंगा जल को कमंडल में रख लिया। फिर उसी कमंडल को जब उन्होंने तोड़ा तो वो भगवान शिव की जटाओं में आ गया और वहां से राजा भगीरथ के रथ के पीछे पीछे गंगा सागर गया, जहां उनके पुत्र भस्म हो गए थे और उनके पुत्रों की उसी गंगा जल से उनकी मुक्ति हुई। ये तो भारत की तिथियों में भारतीय पंचांग की गणना के आधार पर ग्रहों नक्षत्रों की युति के आधार पर कुंभ एक पर्व है, ये मेला नहीं है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि मेला नहीं है, ये पर्व है। और पर्व कैसे आयोजित हुआ? तो पर्व के पीछे ग्रहों की युति है। किसी समय जैसे आतिशी शीशा, ऐसे सूरज की रोशनी में अगर आप रुई का ढेर रख दें तो नहीं जलेगा, लेकिन अगर बीच में आतिशी शीशा लगा दें तो तुरंत धुआं निकलने लगता है और रुई जलने लगती है। इसका मतलब है कि सूर्य की किरणों और किसी विशेष शीशे के योग से कुछ नया परिवर्तन हो जाता है। ठीक इसी तरह से जब विशेष युति होती है सूर्य की और गुरु की अलग अलग राशि पर, तो कुंभ पर्व का आयोजन होता है। 12 वर्ष के बाद हरिद्वार में, 12 वर्ष के बाद प्रयाग में, 12 वर्ष के बाद नासिक में और उज्जैन में, ये क्रम चलता रहता है। ये ग्रह नक्षत्रों की युति का परिणाम है और कुंभ एक योग है, कुंभ एक पर्व है, कुंभ मेला नहीं है। ये बताया गया है कि ब्रह्मा जी के कमंडल से भगवती भागीरथी का उदय हुआ। जब भगवान ने बलि को उछलने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किया, बहुत विशाल रूप कर लिया उन्होंने, तो ब्रह्मलोक में उनका जब चरण गया तो ब्रह्मा जी ने उसको धो करके अपने कमंडल में रख लिया और फिर उसी कमंडल से प्रार्थना करने पर उन्होंने छोड़ा तो वो शंकर जी की जटा में आया और फिर भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलते हुए गंगा सागर गया, जहाँ उनके पूर्वज भस्म हो गए थे और उनकी मुक्ति नहीं हो रही थी, तो गंगा जल के स्पर्श से उनकी मुक्ति हो गई।